आपने कभी सोचा कि क्या होता अगर लूफी फिर से पैदा होता विथ ऑल ऑफ हिज मेमोरीज और साथ ही पावर्स? क्या इससे स्टोरी में कुछ मेजर चेंज होता? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या लूफी ये बार एस को बचा पाएगा? वेल, लेट्स सी। तो सबसे पहले लूफी फूशा विलेज में होगा साबो और एस के साथ। उनको देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश और इमोशनल हो जाएगा। और ऑब्वियसली वो अपने मेमोरीज और पावर्स के बारे में उनको बताएगा नहीं। वो उनके साथ वापस पहले जैसे ही हैप्पी मेमोरीज बनाना चाहेगा। और दूसरे साइड शैंक्स पे आते हैं। यहाँ पे लूफी बैंडिट्स को सीक्रेटली अपनी हाकी यूज़ करके ही मार देगा, जिससे सब शॉक तो हो जाएंगे। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शैंक्स अपना हाथ नहीं खोएगा ये सिनेरियो में। और फिर लूफी चुपचाप जाके शैंक्स को अपने सीक्रेट के बारे में बताएगा। बट वो ऑब्वियसली उसको बिलीव नहीं करेगा। बट फिर लूफी सीधा गम गम फ्रूट को उठा के खा लेगा और वो शैंक्स को ये भी बोलेगा कि ये फ्रूट का असली नाम हितो नोमी मॉडल निका है। जिससे अब जाके शैंक्स लूफी को सीरियसली लेने लगेगा। उसको समझ जाएगा कि ये बच्चे में कुछ तो खास बात है और साथ ही कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। और जब शैंक्स वापस अपनी क्रू पे जा रहा होगा तब लूफी उससे उसकी स्ट्रॉ हैट मांग लेगा, बोल के कि कैसे वो स्ट्रॉ हैट उसके लिए एक प्राइसलेस गिफ्ट था। और यही चीज़ की वजह से लूफी और शैंक्स फ्यूचर में भी मिलने का प्रॉमिस करते हैं। तो शैंक्स भी उसको अपनी स्ट्रॉ हैट दे देगा। उसको समझ जाएगा कि ये बच्चे में कुछ तो खास बात है। अब लूफी वापस अपना बचपन एस और साबो के साथ खुल के एंजॉय करेगा, जिससे उसके अंदर कोई भी रिग्रेट ना रह जाए आगे जाके। लूफी ब्लू जैम पायरेट्स को भी अकेले ही मार देगा अपनी हाकी यूज़ करके। और साबो और एस को वो बीच में आने ही नहीं देगा। और लूफी साबो और एस दोनों को ही अपने अपने रास्ते जाने देगा। मेरे को नहीं लगता वो उनको रोकेगा, क्योंकि उसको पता है कि आगे जाके साबो रेवोल्यूशनरी आर्मी का स्ट्रॉन्ग मेंबर बनता है। और एस को भी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स में अपनी फैमिली मिलती है। एस लूफी को भी पूछता है कि उसको ज्वाइन करना है क्या उसकी क्रू को। बट ऑब्वियसली लूफी के पास उसके स्ट्रॉ हैट के मेंबर्स वेट कर रहे हैं उसका। तो वो ऑब्वियसली डिनाई कर देगा इसका ऑफर। फिर लूफी वापस 17 का होने तक ट्रेन करेगा। ऑब्वियसली उसको जरूरत तो नहीं है, बट वो लूफी है, वो अपनी हाकी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेन करता रहेगा। और फाइनली 17 की एज में वो फूशा विलेज को छोड़ के अपनी जर्नी पे निकल जाएगा। और फिर वही सब कोबी वाला सीन होगा, जहाँ पे लूफी कोबी को मरीन्स बनने में हेल्प करता है। और रास्ते में वो लोग वापस दोरो को भी मना लेते हैं अपनी क्रू को ज्वाइन करने के लिए। एंड एट दिस पॉइंट मेरे को नहीं लगता कि वो दोरो को भी अभी भी कुछ बताएगा। वो उसको सीधा नामी के पास लेके जाएगा, बोल के कि अब वो लोग को एक नेविगेटर चाहिए। दोरो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, बट ही विल फॉलो अलोंग। और उसके बाद जब लूफी ऑरेंज टाउन पहुंचता है तो फिर वहाँ पे वो बगी पायरेट्स को देख के अपनी हाकी यूज करता है और तुरंत उन लोग को भगा देता है वहाँ से। लूफी की हाकी की वजह से दोरो और नामी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं उससे। बट मेरे को नहीं लगता कि नामी अभी भी लूफी को आर्लोंग के बारे में बताएगी। और लूफी इतना बेअक्ल है कि वो सीधा नामी को बोलेगा कि चलो तुम्हारे होम टाउन सबको आर्लोंग पायरेट से बचाने के लिए। नामी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएगी कि इसको कैसे पता चला। बट लूफी उसके क्वेश्चन को टाल देगा। तो देखो, अभी ये बस 3 लोग हैं, लूफी, जोरो और नामी। बट ओरिजिनल स्टोरी में यहाँ पे सांजी और उसॉप भी थे। लेकिन सीरियसली आपको लगता है क्या इतने ओवर पावर्ड लूफी के सामने आर्लोंग का कोई भी मेंबर टिकेगा? लूफी अकेले सिंगल हैंडेडली सभी फिशमैन्स को हरा देगा। बट ऑब्वियसली वो थोड़े जोरो के लिए भी छोड़ेगा, क्योंकि जोरो को भी थोड़ा फाइटिंग एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। तो खैर, यहाँ आर्लोंग का आग बहुत जल्दी निपट जाएगा और ये लोग सीधा अब जाएंगे सिर्फ विलेज पे उसॉप के लिए। और यहाँ पे अब ब्लैक कैप पायरेट्स और पूरो कुछ भी थ्रेट नहीं होने वाले लूफी के सामने। लूफी अगेन उसॉप और जोरो को भी लड़ने देगा उनके सामने, ताकि उनका कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस थोड़ा इंक्रीज हो। बट अगर फाइट में किधर जोरो और उसॉप हार रहे होगे तो लूफी अपनी हाकी यूज करके उनको प्रोटेक्ट कर लेगा। और फिर उसॉप भी ज्वाइन कर लेगा स्ट्रॉ हैट्स को। और काया इन लोग को वापस गोइंग मैरी गिफ्ट करेगी। और अपनी पुरानी शिप देख के लूफी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा और साथ ही खुश हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बाकी नामी, उसॉप और जोरो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये शिप को लेके इतना पागल क्यों हो रहा है। और फिर उसके बाद लूफी इनको लीड करेगा टू बराटी। यहाँ पे ये लोग सांजी को कन्विंस करते रहेंगे कि सांजी इनकी क्रू को ज्वाइन कर ले और यहाँ का एक शेफ बन जाए। बट ऑब्वियसली सांजी बार बार मना करता रहता है उसको नहीं ज्वाइन करना उनकी क्रू। फिर डॉन क्रिक्स आ जाते हैं और लूफी मिहोक के आने से पहले ही डॉन क्रिक्स को हरा देता है अपनी आर्नामेंट हाकी यूज़ करके। और मिहोक जब यहाँ पे पहुंचता है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा लूफी से। वो सोचेगा कि इतना स्ट्रॉन्ग हाकी यूज़ करने वाला पायरेट अभी भी ईस्ट ब्लू में क्या कर रहा है। वहाँ जोरो को मिहोक से बैटल करना होगा, बट मिहोक को लूफी से करना होगा। बट लूफी मिहोक को मना कर देगा। वो चाहेगा कि जोरो मिहोक से लड़े और वो चाहेगा कि जोरो यहाँ पे हारे मिहोक से, क्योंकि इसी हार की वजह से जोरो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है। देन अगेन ऑब्वियसली मिहोक जोरो को आराम से हरा देता है। बट लूफी मिहोक को बोलता है कि ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही पायरेट जोरो आगे जाके तेको भी सरपास कर देगा। और लूफी के ये वर्ड जोरो को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं। बट साथ ही ये सांजी को भी अपना ऑल ब्लू का ड्रीम अचीव करने के लिए मोटिवेट कर देगा, जिससे अब सांजी भी फाइनली इनको ज्वाइन कर ही लेगा। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अब लोक टाउन। यहाँ पे भी सब कुछ सेम होगा ओरिजिनल स्टोरी जैसे ही। बट ये ध्यान रखो कि लूफी ने अपनी हाकी यूज़ करके इतने आराम से बगी को हरा दिया था कि अब उसकी क्रू यहाँ पे पीछे आएगी नहीं इनसे रिवेंज लेने के लिए। बट ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि अब आर्लोंग पार्क की वजह से कोई ना कोई मरीन तो लूफी को उसकी हाकी यूज़ करते हुए देखा ही होगा, जिससे लूफी की बाउंटी ओरिजिनल स्टोरी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा हो गई होगी। जो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अब स्मोकर को यहाँ पे ज़्यादा लोग चाहिए होंगे लूफी को कैप्चर करने के लिए। और स्मोकर और भी ज़्यादा प्रिपेयर्ड होकर आया होगा इस बार। बट ये चीज़ याद रखो कि लूफी अवेयर है कि स्मोकर उसके पीछे लगा हुआ है, तो लूफी बिना उसके हाथ में आए आराम से वहाँ से बच के निकल जाएगा।
वो गोल्डी रॉजर वाले बार में भी जाके आ जाएगा और स्मोकर बस उसको चेस करते रह जाएगा। ड्रैगन को भी बीच में इंटरफेयर नहीं करना होगा, वो बस प्राउड होगा लूफी को देख के कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। अब सबका फेवरेट पार्ट आने वाला है। यहाँ क्रू अब ग्रैंड लाइन जाएगी, बट लूफी सबको बोलेगा कि काम बेल्ट से जाए, बट ऑब्वियसली सब लोग लूफी को क्रेजी बोलेंगे। वो लोग सारे सी मॉन्स्टर से डरे हुए होंगे, बट लूफी जिद करेगा और बोलेगा कि कुछ नहीं होगा, चलो मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ। वो अपनी हाकी यूज करके सबको और शिप को भी सेफली वहां से लेके चले जाएगा और यहाँ पे लूफी मिलेगा लबून से और लूफी लबून को खुद को हर्ट करने नहीं देगा और वो लोग वहां से लबून को काम करके ही जाएंगे। तो अब यहाँ से थोड़ा फास्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये लोग वीवी और बाकी सब लोग से मिलेंगे और चॉपर को भी रिक्रूट करना होगा ये लोग को, बट पहले लोग लिटिल गार्डन जाके जायंट्स के बीच में जो भी झगड़े हैं वो सॉल्व करेंगे और मिस्टर 3 को भी ये लोग आराम से हरा देंगे। और लूफी को भी पता है कि अब नामी बीमार हो जाएगी, सो इट्स टाइम टू रिक्रूट चॉपर। लूफी अपनी क्रू को ड्रम आइलैंड लेके जाएगा। बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी कि ये कहाँ पे लेके जा रहे हैं इनको। ऊपर से यहाँ नामी की भी तबीयत खराब है, बट अभी तक की लूफी की स्ट्रेंथ और काइंडनेस की वजह से सब लोग उसको ट्रस्ट करेंगे। तो फिर इवेंचुअली वो लोग ड्रम आइलैंड पहुंच जाएंगे। लूफी अकेले ही नामी को माउंटेन के ऊपर लेके चले जाएगा डॉक्टर कुरोहारा के पास। लूफी अपना गियर 3 यूज करके डायरेक्ट जंप मार के चले जाएगा। नामी पहली बार लूफी को उसको ऐसे फॉर्म में देखेगी, बट वो भी अलग बीमार है तो उसको लगेगा कि वो बस इमेजिन कर रही है और हेलुसिनेट कर रही है सब चीज़ें। और कैसल पे इतने जल्दी पहुंच के लूफी फिर रुकेगा बेसब्री से चॉपर को मिलने के लिए और उसको देखते ही लूफी सीधा उसको उठा के हक कर लेगा और लूफी चॉपर के पीछे ही लग जाएगा कि प्लीज़ प्लीज़ क्रू को ज्वाइन कर ले, कि कैसे वो क्रू का इतना वैल्यूएबल मेंबर रह चुका है। और नामी और चॉपर को तो कोई आइडिया नहीं होगा कि ये क्या बोल रहा है, बट उसको समझ जाएगा कि लूफी झूठ नहीं बोल रहा है। और डॉक्टर कुरोहारा भी चॉपर को एंकरेज करेगी कि उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए इनको। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू एलाबास्टा। यहाँ पे लूफी सबको शिप पे रुकने बोलेगा और वीवी के साथ जाके अकेले क्रोकोडाइल को एक ही बार में हरा देगा बिना कोई टेंशन के। वो भी बहुत जल्दी क्रोकोडाइल को हरा देगा और वो सीधा फिर रॉबिन को बोलेगा कि क्रू में ज्वाइन हो जाए। वो बोलेगा कि वो कितनी इंपॉर्टेंट मेंबर है इन लोग की और साथ ही ये लोग पहले भी फ्रेंड्स रह चुके हैं। रॉबिन तो शॉक होएगी, बट साथ ही क्रू के बाकी मेंबर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाएंगे। वो लोग सोचेंगे कि लूफी एक क्रिमिनल को ज्वाइन होने क्यों बोल रहा है क्रू में, बट इवेंचुअली रॉबिन को भी ज्वाइन करना ही था तो वो उन लोग को ज्वाइन कर ही लेगी। और क्रोकोडाइल को इतने जल्दी हराने की वजह से सिविल वॉर कभी स्टार्ट ही नहीं हुई होगी। नेक्स्ट आके है स्काई आइलैंड। सब लोग शॉक हो जाएंगे कि लूफी क्या बोल रहा है, बट लूफी बोलेगा डोंट वरी, यहाँ पे मैं पहले भी जा चुका हूँ और वहाँ सही में ऊपर एक आइलैंड भी है। और इतने में ही पीछे से एक शिप आके गिरेगी ऊपर से। तो अब सब लोग बिलीव कर लेंगे लूफी पे, बट उससे पहले ये लोग जाया पे जाएंगे। सो लूफी और ब्लैकबियर्ड की मीटिंग कैसी होगी इस बार? क्या लूफी उसको डायरेक्ट मार देगा? सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट एलाबास्टा पे चीज़ें इतनी जल्दी खत्म हो गई है जिसकी वजह से ब्लैकबियर्ड तो अभी तक पहुंचा भी नहीं होगा जाया पे। ये लोग बहुत जल्दी आ चुके हैं यहाँ पे और लूफी ब्लैकबियर्ड के बदले सीधा बेलेमी को टेक डाउन कर लेगा इससे पहले कि वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। वो ये भी बोलेगा कि वो अपने बॉस यानी कि डोफ्लामिंगो को भी पहले ही बोल दे कि ही इज ऑल्सो गोइंग डाउन सून। तो अब स्काई आइलैंड पे जाने का टाइम आ गया है एंड इस बार ये लोग दूसरी शिप रेंट करके वहाँ पे जाएंगे ताकि गोइंग मेरी पे ज़्यादा डैमेज ना हो आगे जाके। और स्काई आइलैंड पे जाते साथ ही लूफी एनएल की हाकी को सेंस कर पाएगा और वो सीधा एनएल को ही टेक डाउन कर लेगा। वो अपने गियर फॉर्म यूज करके आराम से एनएल को हरा देगा और जैसे ही लूफी गोल्डन बेल को रिंग करता है 400 साल की जो पूरी स्काई वॉर चल रही थी वो फाइनली एंड हो जाएगी। और ये सब के बाद अब ये लोग नीचे आके वापस गोइंग मेरी को ले लेंगे अपनी। और अब लॉन्ग रिंग लॉन्गलैंड आइलैंड पे होगा लूफी का इंटरेक्शन विद आओकीजी। तो कैसा होगा इनका इंटरेक्शन ये टाइम? क्या लूफी उसको हरा देगा? वेल वो आओकीजी को देख के उसको थ्रेट मानेगा और सीधा अपना गियर फैन अनलॉक कर लेगा अपनी क्रू को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये देख के आओकीजी भी थम सा जाएगा, उसको समझ जाएगा कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आउट ऑफ लीग है और साथ ही इसको हराने के लिए आओकीजी को भी अपना फुल पोटेंशियल पे लड़ना होगा। बट आओकीजी भी काफ़ी ज़्यादा लेजी है तो इसीलिए वो लोग से लड़ेगा ही नहीं, वो लोग को वहाँ से जाने दे देगा। तो अब गोइंग मेरी बेस्ट फॉर्म में है तो ये लोग अब न्यू शिप नहीं ढूंढ रहे होंगे और साथ ही इसकी वजह से लूफी और उsopp के बीच में भी जो बैटल हुई थी वो नहीं होगी इस बार। वो लोग के बीच में कोई झगड़ा होएगा ही नहीं इस बार। और वाटर 7 पे भी लूफी आइसबर्ग की लाइफ बचा के CP9 के सारे मेंबर्स को एक एक करके ढूंढ के टेक डाउन कर लेगा इससे पहले कि ये लोग रॉबिन को ही किडनैप कर ले। और ऑनेस्टली लूफी बड़े आराम से सबको हरा देगा और लूफी ने आइसबर्ग की भी जान बचाई है तो वो ये लोग की शिप को फ्री में अपग्रेड भी करके दे देगा। तो सनी को तो नहीं है इस बार, बट गोइंग मेरी का हमें विकसित रूप देखने मिलेगा यहाँ पे। तो सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा है ना, बट यू आर फॉरगेटिंग फ्रैंकी। देखो क्रू कभी एनएस लॉबी गई नहीं थी तो ये लोग फ्रैंकी के साथ ऐसा बॉन्ड बनाएंगे नहीं जिससे फ्रैंकी अपनी फैमिली को छोड़ के इनके साथ आ जाए। लूफी के लाख बार मनाने के बाद भी फ्रैंकी इनको ज्वाइन नहीं करेगा एंड लूफी को इवेंचुअली आइलैंड को छोड़ के जाना ही होगा क्योंकि गार्प वहाँ पे आ जाएगा और लूफी को अपने बाकी मेंबर्स को भी बचाना होगा मरीन से, तो उसको इमोशनली फ्रैंकी को बाय बोल के वहाँ से जाना ही पड़ेगा। बट अब अगले मेंबर को रिक्रूट करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि यहाँ पे अब ये लोग मिलेंगे ब्रुक से और उसको देखते साथ ही सब लोग डर जाएंगे। बट लूफी को उसकी असलियत पता है। लूफी विल बी लाइक कि कम ऑन जॉइन माय क्रू, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइड हो जाएंगे और लूफी को एक इडियट बोलेंगे, बट इवेंचुअली ब्रुक ज्वाइन कर लेगा इनको। और अब नेक्स्ट है थ्रिलर बार्क आर्क। मेरे को एक्सप्लेन करने की भी नीड नहीं है कि चीज़ें कितनी जल्दी निकल जाएगी यहाँ पे। लूफी खुद ही अपने आप ही ओर्स को हरा देगा, ये आग बहुत जल्दी निपट जाएगी और एक पंच में लूफी मोरियो को भी नॉकआउट कर देगा। वेल सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, बट ये चीज़ सुनो,
अभी तक लूफी अकेले ही मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट फाइट्स लड़ रहा है और वो जल्दी खत्म भी कर रहा है सारे फाइट्स, जिसके बहुत बड़े वाले कॉन्सिक्वेंस होने वाले हैं आगे जाके, क्योंकि टीम का बैटल आईक्यू, साथ ही बैटल एक्सपीरियंस और साथ ही टीम वर्क ये बिल्ड नहीं हुआ है अच्छे से लाइक द ओरिजिनल स्टोरी। तो अब कुमा के पहुंचने से पहले ही क्रू थ्रिलर बाग से निकल भी जाएगी, यानी कि अब ये लोग सेपरेट भी नहीं होने वाले हैं। तो देखो यहाँ से अब बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस होने वाले हैं स्टोरी में। बट अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लो, कॉज तुम लोग करते नहीं हो जब तक मैं बोलता नहीं हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। तो देखो यहाँ पे टाइम स्किप नहीं आने वाला है, बट लूफी स्टिल सभी क्रू मेंबर्स को बोलेगा कि नाउ इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, और सब लोग को अब ट्रेन करना होगा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, क्योंकि आगे जाके न्यू वर्ल्ड में अपोनेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं अभी के कंपेयर में। तो लूफी सबॉडी पे जाके सबसे पहले रेली से मिलेगा और बोलेगा कि प्लीज मेरी क्रू को भी साथ में ट्रेन कर लो, बट रेली ऑब्वियसली मना कर देता है। बट लूफी उसको बताता है कि कैसे ये स्ट्रॉ हैट शैंक्स की है, और साथ ही उसको ये भी बोलता है कि रेली गोल्डी रॉजर के क्रू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर भी है, और रेली को भी लूफी में गोल्डी रॉजर का रिसेम्बलेंस दिखता है, जिससे वो मना भी नहीं कर सकता उसकी क्रू को ट्रेन करने के लिए। तो अब जो आइलैंड पे लूफी को रेली ने ट्रेन किया था वहां पे अब रेली पूरी क्रू को ट्रेन करेगा एक साथ, और ये सब के बीच में एस का एग्जीक्यूशन की न्यूज भी आ जाएगी एंड लूफी बोलेगा कि जस्ट लाइक आई एक्सपेक्टेड। और लूफी वापस अपनी क्रू को तो लेके नहीं जाएगा साथ में, वो अकेले ही जाएगा और वो इम्पल डाउन में एस की एग्जीक्यूशन से पहले ही पहुंच जाएगा, जिससे जब वो वहाँ पे पहुंचेगा एस वहाँ पे मौजूद होगा उस वक्त, और मेगेलन को भी लूफी आराम से हरा देगा, कॉज इस बार लूफी गियर 5 तक भी जा सकता है इसको बचाने के लिए, एंड गियर 5 में तो ऑब्वियसली मेगेलन को आराम से हरा देगा। सो बिना ज़्यादा दिक्कत के वो बहुत जल्दी इम्पल डाउन में पहुंच जाएगा, और फिर एस लूफी को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा और रो पड़ेगा कि कैसे लूफी उसको बचाने के लिए यहाँ तक आया है अपनी लाइफ को रिस्क करके। तो लूफी जल्दी ही एस और जिम्बे को फ्री कर देगा वहाँ से, और साथ ही वो इवान और बाकी सब लोग को भी फ्री कर देगा। बट हाँ, वो बगी, क्रोकोडाइल और मिस्टर 3 ये लोग को अंदर ही लॉकअप रहने देगा, जिससे एस की एग्जीक्यूशन डेट से पहले ही एस वहाँ से गायब हो जाएगा, एंड फिर एस को बाय बोल के लूफी भी वहाँ से फटफट निकल जाएगा अपनी क्रू के पास, जिसकी वजह से अब मरीन फोर्ड की पूरी वॉर होने ही नहीं वाली है, जिससे व्हाइट बेड अभी भी एम्परर होगा सीका, और ब्लैक बियर्ड को भी गुरा गुरा नोमी नहीं मिलने वाला है। तो चलो यहाँ से जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं फॉर वानो। तो फिशमैन आइलैंड पे इन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अभी भी व्हाइट बियर्ड की टेरिटरी है, जिससे चीज़ें सेम सी ही चलेगी यहाँ पे, और ये सब के बाद अब क्रू पंख हदार पे पहुंच जाएगी। वेल ये नोटिस करो कि अब एस जिंदा है, तो जिम्बे मेरे को नहीं लगता स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब पंख हदार पे ये लोग किनामॉन और लॉ से मिलेंगे, और लूफी इनके झगड़ों को भी सॉल्व कर देगा, उनको लड़ने मना करेगा, और लूफी किनामॉन को भी प्रॉमिस करेगा कि वो जल्दी ही वानो पे भी आएगा वहाँ के लोग को बचाने के लिए। तो चलो अगेन फास्ट फॉरवर्डिंग, स्ट्रॉ हैट्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए कि जिसकी वजह से डोफ्लामिंगो इनके बीच में इंटरफेयर करेगा ही नहीं, और एस के जिंदा होने की वजह से डेविल सूट्स के लिए जो पूरी लड़ाई हुई थी वो होएगी नहीं। बट स्टिल लूफी अपनी क्रू को लेकर जाएगा ड्रेसरोदा पे और डायरेक्ट डोफ्लामिंगो पे चार्ज कर देगा। तो डोफ्लामिंगो लूफी को एक अच्छा ओपोनेंट समझकर डायरेक्टली उससे सीरियसली लड़ना शुरू कर देगा। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, जैसे ही लूफी अपना गियर 5 खोलेगा डोफ्लामिंगो का खेल ही खत्म है। सो नाउ अब आप लोग होल केक आइलैंड के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। यहाँ पे सब कुछ सेम होगा, सांजी वैसे ही जाएगा बिग मॉम के साथ, एंड ये लोग सांजी को बचाने के लिए पीछे पीछे जाएंगे। बट इस बार लूफी सीधा गियर 5 यूज़ करके बिग मॉम से लड़ने लग जाएगा टू गेट सांजी बैक। और जितना मेरे को लगता है कि बिग मॉम कायदो से तो वीक ही है, तो वो लूफी के गियर 5 के फॉर्म के सामने हार जाएगी, और बिग मॉम को इतनी जल्दी हराने की वजह से लूफी को यहाँ पे सी का एम्परर बना देंगे, जिससे सब लोग इंक्लूडिंग शैंक्स एस बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाएंगे लूफी के लिए। बट अभी भी मेन चीज़ बाकी है, विच इज़ द वानो आइलैंड। तो वानो पे लैंड करते ही सीधा लूफी कायदो के सामने आ जाएगा और अपना गियर 5 अनलॉक कर लेगा। तो देखो ओरिजिनल स्टोरी में कायदो थोड़ा सा वीकेंड था जब वो लूफी के गियर 5 के सामने लड़ा था, क्योंकि उसने उससे पहले और भी कैरेक्टर से लड़ा था। बट इसका ये मतलब नहीं है कि लूफी डायरेक्टली हार जाएगा, बट ये वाली फाइट अब ज़्यादा टक्कर वाली होने वाली है कंपेयर टू द ओरिजिनल स्टोरी। लूफी तो आराम से कायदो के साथ टॉय अराउंड नहीं करने वाला है, बट ये तो मेन प्रॉब्लम है भी नहीं। मेन प्रॉब्लम ये है कि जब लूफी कायदो से लड़ रहा होगा तब वहाँ पे लूफी की क्रू ऑल स्टार और तोबिरोपो से लड़ रही होगी। बट जैसे मैंने आपको ऊपर पहले बताया था कि ये लोग का स्ट्रेंथ, बैटल एक्सपीरियंस और बैटल आईक्यू ओरिजिनल स्टोरी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम है। इनफैक्ट ये लोगों ने रेली के साथ भी ट्रेन किया था, बट बैटल आईक्यू और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे एक एक करके सभी स्ट्रॉ हैट्स के मेंबर्स मारे जाएंगे, और जब लूफी देखेगा कि किंग ने जोरो को मार दिया है तब लूफी जोरो को बचाने के लिए भागेगा, बट कायदो उसको ऑफ गार्ड कैच कर लेगा और उसको खत्म कर देगा। और लूफी अपने फ्रेंड्स को मरता हुआ देख के कायदो से लड़ भी नहीं पाएगा फुल फोकस के साथ, जिससे एक एक करके सभी स्ट्रॉ हैट्स के मेंबर मारे जाएंगे वानो पे। वेल आई नो किसने इमेजिन नहीं किया होगा कि ये सिनेरियो इस तरह से एंड होगा, बट क्या कर सकते हैं। तो वीडियो खत्म करते हैं, लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो को। बाकी मैं आप सबका भी ओपिनियन जानना चाहता हूँ कमेंट्स में। एंड येस दैट्स इट, बाय।